हम अक्सर परिणाम देखकर असेसमेंट करते हैं। कई बार जो जीत के बाद भी खामियां होती है हम उसे दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। नागपुर जीते, दिल्ली जीते, रविंद्र जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल ज्यादातर उनकी कंट्रीब्यूशन रही, शामी की कंट्रीब्यूशन रही। लेकिन बल्लेबाजी की जो वीकनेसेस रही, जो फेलियर्स थे, उनका सामना आज करना पड़ रहा है क्योंकि बल्लेबाजी की वजह से टेस्ट मैच हारे हैं। उसमें कोई दो राय है नहीं। भारत जब भी अभी आज चौथे टेस्ट मैच में जाएगा, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत का जो स्टार स्टडेड टॉप ऑर्डर है उसमें से वो भारत बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगा कि वो रन्स करे। आई थिंक पूरे, जैसे मैं हर बार ये चीज़ मानता हूँ कि आप में पहले जो 1 2 3 4 नंबर के बल्लेबाज है उसमें से किसी एक को बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती, भले ही ऐसी पिच हो, फिर भी आपको अप्लाई करके खेलना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का ये जो कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, चेतेश्वर पुजारा एक लौते बल्लेबाज थे जिन्होंने 59 रन की पारी खेली, लेकिन बाकी आपको कहीं से कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा उतना ज्यादा। और अब लोअर ऑर्डर पे हर बार आप बाहर नहीं डाल सकते लोअर ऑर्डर पे कि लोअर ऑर्डर हमेशा हमें बेल आउट कर जाएगा। तो भारत जरूर चौथे टेस्ट मैच में एक्सपेक्ट करेगा कि उनके टॉप ऑर्डर से रन आए। देखिए, जब ऐसा होता है, जब जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो कई बार इमोशनल फैंस ज़्यादा ही भावुक होकर कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अरे ये तो थोड़ी ज़्यादती हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक सवाल आपके सामने लाया जाए। हैशटैग क्रिकबज़ स्ट्रैटेजी के साथ ये सवाल आया है। मैं बिल्कुल सरोकार नहीं रखता इस सवाल के साथ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर है लक्षित सहगल, उनका ये सवाल है। ऋषभ पंत की बात हो रही है टेस्ट 11 में। जी हाँ, उनको अक्सर मिस करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शायद ईशान किशन की ओर देखा जाए उस सिमिलर रोल के लिए। आई थिंक जी, मैं भी आपकी बात से बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऑब्वियसली ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने और जैसे विकेट कीपिंग कर रहे थे पिछले 1 आध साल में टेस्ट क्रिकेट में, ऑब्वियसली आप उनको मिस करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी जगह पे जो खेल रहे हैं के एस भरत, वो भी ये जगह डिजर्व करते हैं पूरा। कि अगर पिछले 4 5 साल में जब ये इंडिया ए टूर गए, पूरे वर्ल्ड में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत रन्स किए। यहाँ जब कोई भी टूरिंग टीम यहाँ पे आई है तो उनके अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत रन्स किए। हालांकि जरूर इस सीरीज में उनके रन्स नहीं हुए, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग बहुत ही उम्दा थी। जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग करी है इस खराब विकेटों पे, तो किसी और को जो नहीं है, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है इसलिए ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, लेकिन के एस भरत के ऊपर उंगली उठाना कि के एस भरत की वजह से या वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए हम टेस्ट मैच हार रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत ही गलत होगा। ईशान किशन भी टैलेंटेड जरूर है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से के एस भरत ही अपनी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं।